भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल प्रकृति और परमात्मा में स्वागत है। और आज का टॉपिक है जया किशोरी जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। बागेश्वर धाम तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। 10 लाख की भीड़ तो वहाँ पर डेली लगी रहती है। तो ये जया किशोरी जी का जो जीवन है ना, जो जया किशोरी जी का जो कथा वाचन का जो प्रक्रिया है, देखिए ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक आध्यात्मिक रूप से भी मोटिवेट करती हैं और लाइफ स्किल्स के लिए मोटिवेट करती हैं। और इनकी मुलाकात मैंने संदीप महेश्वरी के साथ भी देखी है। यानी संदीप महेश्वरी मात्र एक मोटिवेशनल स्पीकर है, स्पिरिचुअल स्पीकर नहीं है। तो स्पिरिचुअल जो स्पीकर हैं जया किशोरी जी, इनके भजनों में आपको जोश, उत्साह और उमंग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको भगवान के भजनों में गहरा उतरना है, भक्ति के रस में गहरा उतरना है, तो देवी चित्रलेखा जी के भजनों में आप केवल अश्रुधारा ही नहीं पाएंगे, बल्कि उनके भजनों में गहरे उतरते चले जाएंगे। और जब तक हम गहरे नहीं उतरते तब तक तो लगा ही नहीं कि हमने कोई डुबकी लगाई है। तो जया किशोरी जी का यहाँ पे कोई बायोग्राफी नहीं, पर थोड़ा सा बस यही है कि आप जया किशोरी जी को भी सुन सकते हैं, देवी चित्रलेखा जी को सुन सकते हैं। जब आप जोश और उत्साह में हो तो जया किशोरी जी को सुनो। जब आपको बिल्कुल गहरा उतरना हो, एकांत में, अकेलेपन में, बिल्कुल एकदम अपने आप में समाना हो, अपने आप को जानना हो, अपने आप को जागृत करना हो, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना हो, बिल्कुल गहराई में जाना हो, तो देवी चित्रलेखा जी। अब आते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो बहुत ही अच्छे संस्थापक हैं, लेकिन वो भी थोड़े कट्टर हिंदूवादी देखे जाते हैं। कि देखिए जो धर्म है ना, या भगवान है ना, वो किसी धर्म का नहीं है, ना वो किसी संप्रदाय का है, ना वो किसी जाति का है, और ना वो किसी पार्टी का है। ठीक है, ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना के और सिंहासन केवल राम मंदिर या राम नाम के मुद्दे पे ही पालें। इसका यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अभी हमारे यहाँ इंद्रेश जी महाराज आए हुए थे, तो उनके पीछे पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आ गए थे। लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से, सिक्योरिटी सावधानी की वजह से उनका आना था 19 तारीख को, तो वो 18 को ही आ गए थे, एक दिन पहले, ताकि वो सुरक्षित यहाँ पे आ सकें। तो देखिए जितने भी फेमस गुरु होते हैं उनको थोड़ा खतरा तो रहता ही है। और जब भी कोई ऐसे जैसे धर्म का अगर झंडा ऊंचा करे, कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, एक एक धर्म अपना अपना झंडा ऊंचा करे, तो उसमें फिर थोड़ी सी एक समस्याएं रहती हैं सिक्योरिटी की। तो जो बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं, वो उनकी जो नॉलेज है वो ये जो अन्य कथाओं में, कथावाचकों में आपको मिलेंगी, उनकी बातें लगभग लगभग उनसे ही मैच करती हुई नजर आएंगी। उनके अंदर खास बात क्या है कि वो पर्चा बनाते हैं। जो भी व्यक्ति इनके पास जाता हो ना, उसका पर्चा बना के बताते हैं, आपके जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपके जीवन में ये समस्या चल रही है, और आप ये नुस्खा करो या फिर ऐसे कुछ करो, इससे आपको फायदा मिलेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, तो डॉक्टर पर्चा लिखते हैं। ठीक है, तो पेशेंट हर तरह के होते हैं। पेशेंट के वही नहीं, इनके शरीर में रोग है, कुछ लोग दिमाग में भी रोग होता है, कुछ लोग जीवन में परेशानियां होती हैं, कुछ लोग अनेक तरह की परेशानियां होती हैं। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए जैसे मरीज जाता है डॉक्टर के पास, उसी प्रकार से लोग जाते हैं अपना इलाज करवाने बागेश्वर धाम जी के यहाँ। तो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके बारे में कुछ अफवाहें उड़ी हैं। इससे पहले मैं उनकी अफवाहों की बात करूं, एक अफवाह पहले से ये उड़ गई है कि जया किशोरी जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी होने वाली है। तो इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, ये हमको आने वाले समय में पता लगेगा। तो कई भक्त ऐसे भी देखे गए कि वो जया किशोरी जी से नाराज हो गए। और किस बात पे नाराज हो गए? कि जया किशोरी जी शादी करने वाली हैं। अरे बड़े बड़े संत भी, ये कोई जरूर नहीं कि उनकी शादी नहीं हुई है। देखिए कुछ संत ऐसे भी हुए हैं जो अपने बीवी और बच्चों को छोड़ के गए थे और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, गौतम बुद्ध। कुछ संत ऐसे हुए हैं जो बीवी बच्चों के साथ भी रहते थे, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो गृहस्थ थे फिर भी बहुत अच्छे बड़े संत बने। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब जया किशोरी जी अगर शादी कर रही हैं तो वो बहुत अच्छी कथावाचक नहीं है, अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, या उनके भजनों में कोई बात ही नहीं है, या उनकी मतलब पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। भाई साहब अपने कल्याण की बात करो, उनके कल्याण ही छोड़ो, तो वो क्या करेंगी। अब यहाँ पे एक टॉपिक और निकल के आ रहा है कि बागेश्वर धाम के बारे में अफवाहें क्या उड़ रही हैं। इसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, आप किसी के बारे में पहले से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट ना दें। लोग क्या कहते हैं, कुछ समझते तो है नहीं, और उनके बारे में क्या है, बस अफवाहें उड़ जाती हैं और बस ये कहेंगे भाई साहब ये उनके बारे में अफवाहें ये उड़ रही हैं। एक पहली अफवाह तो मैं बता चुका हूँ, जया किशोरी जी के साथ शादी होने वाली है।
दूसरी अब्बा ये कि उन्होंने पहले से ही अपने एजेंट लगा रखे, अपने जासूस लगा रखे हैं, जो उनके पास पर्चा बनवाने जाते हैं ना, उनके लिए पहले ही वो एजेंट भेज देते हैं, उनके घर की पूरी जानकारी और लेके वो पहले ही उन्हें देते हैं, उसके अनुसार वो पर्चा बनाते हैं। नहीं, ये तो इसलिए भी इलॉजिकल हो जाती है। कभी कभी तो वो क्या करते हैं, बागेश्वर धाम में ही किसी व्यक्ति का नाम लेके बुला लेते हैं। जो स्त्री ये कह रही होती है ना, अरे मेरा पर्चा नहीं बन पा रहा, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो उसका नाम लेके या कपड़े का रंग बता के अपने पास बुला लेते हैं। तो इसमें जो सेकंड लॉजिक है, ये सही भी हो सकता है, मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन ये सही भी हो सकता है। जो दूसरी अब्बा है वो ये है कि इन्होंने किसी प्रेत को सिद्ध कर रखा है, और जिस प्रेत को सिद्ध कर रखा है ना, वही जो व्यक्ति पर्चा बनवाने आते हैं उनके बारे में जानकारी लेकर आते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। तो पर्चियों में सारी बातें लिख देते हैं ना कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, तो जो श्रद्धालु एकदम फ्लैट हो जाते हैं, भाई साहब वाह बड़े चमत्कारी भाई साहब, इन्हें कैसे पता लग गया मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तो बस वो पर्चा बनाए थे, उसके अनुसार फिर उनका निवारण हो जाता है। तो लोग फिर जब जब चमत्कार होने लगता है, भीड़ तो बढ़ी जाती है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, बहुत मतलब अभी जब आते 30 गाड़ियों की सिक्योरिटी ली हुई, तो बहुत तगड़ी सिक्योरिटी में चलते हैं, बहुत वीआईपी बाबा हैं। तो वीआईपी भी संत हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर तरीके के होते हैं। ये जो तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आप कोई भी मौज ऐप या ऐसे ऐप चला लीजिए, या फिर बाकी ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी बागेश्वर धाम वाले काफ़ी आपको सुनने को मिलेगा। तो जो बागेश्वर धाम है ना, इनमें क्या है कि ये कहते हैं कि प्रेत सिद्ध कर रखा है। और तीसरी अब्बा ये है कि उन्होंने हनुमान जी की सिद्धि कर रखी है। और इसके पीछे कितना सत्य है कितना झूठ है, इन तीनों बातों के पीछे, तीनों चारों बातों के पीछे, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता कि भाई साहब इनकी ये बहुत बड़े संत हैं और बहुत बड़ी पैठ है, बड़े बड़े भाई साहब नेताओं के साथ उठना बैठना है कि भाई साहब मुझे भी तो अपने हित की चिंता करनी है। तो कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने जो है कि एक प्रेत सिद्ध कर रखे हैं, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, ठीक है। तो एक बार की बात है, ये अपने आश्रम में थे, तब इन्होंने क्या किया था कि एक हवन यज्ञ करवाया। तो हवन यज्ञ की सामग्री के लिए पैसे की आवश्यकता थी, ठीक है। तो जब उनको धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने हनुमान जी से गुहार लगाई और उन्होंने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो अगले दिन सुबह से पहले ही कोई अनजान व्यक्ति उनको 5 लाख रुपए दे के चला गया था, या फिर वहाँ पर थैला रख के चला गया था। तो इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं। तो वहाँ पे तो भाई साहब जब देखो ऐसा है, 2-4 चमत्कार हो जाते हैं, फिर 4-6 उस जो फॉलोअर होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो मतलब वो 4-6 और चमत्कार पैदा कर देंगे, होंगे नहीं इसलिए मैं 4-6 और पैदा कर देंगे। तो कुछ ऐसे सपोर्टर भी होते हैं। तो वहाँ पे कितना सत्य कितना झूठ है, इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, मुझे तो थोड़े फ्रॉड से ही लगते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें आप सत्य मत मानना कि वो फ्रॉड ही है। लेकिन आपको जो अपना असेसमेंट करो, आप दीपक को अपना आकलन आप स्वयं करो कि आपको क्या लगता है।